नहीं। भगवती को इस पावन धरा पर जब भी प्राकट्य होना होता है तो वे अपने भक्तों को निमित्त बनाती है और भगवती के प्रादुर्भाव के लिए अपने भक्त को वे पहले ही पहुंचाती है इस धरा पर। और आप जितने नर नारी भक्तजन बैठे हैं, भगवती कामाख्या के काम मंदिर भवन निर्माण में सहयोग के लिए आप स्वयं देवदूत बनकर आए हैं। आप साधारण आत्मा नहीं हैं। और एक बात और बताऊं आपसे, हमारे इस मृत्युलोक में इस पावन धरा पर जितने भी नर नारी भक्तजन हैं, ये 2 जगह से आए हुए प्राणी हैं। अब आप इस टोली में जितने बैठे हैं, तो कौन स्वर्ग से आया है और कौन नरक से आया है? 2 ही जगह से आए हुए प्राणी है यहाँ पर। एक स्वर्ग से आया हुआ प्राणी और एक नरक से आया हुआ प्राणी। तो जो स्वर्ग से आया हुआ प्राणी है, उसकी पहचान है नित्य प्रति श्वास में वह इष्ट का ही चिंतन करता है। और स्वर्ग से आए हुए प्राणी की एक और पहचान है, हर समय वह धर्म कर्म में लगा होता है। भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, दुखी जन को परमात्मा प्राप्ति की भक्ति का बोध कराना, ईश्वर की दिव्य नाम चर्चा कहना और सुनना और सुनाना, यही कार्य करता है। दान धर्म पुण्य कर्म इत्यादि करते हुए, भगवत भक्ति करते हुए अपने जीवन को और अपने सपरिवार के जीवन का निर्वाह करता है। वह स्वर्ग से आई हुई प्राणी की पहचान है। और नरक से आए हुए प्राणी की पहचान नित्य प्रति खुद को भी दुखी करना, परिवार को दुखी करना, माता पिता को दुखी करना, समाज को दुखी करना, देश को दुखी करना। कैसे? झूठ बोलना, पाप कर्म करना, चोरी करना, चौफंदी करना, चुगली करना, बदमाशी करना, लूट करना, बलात्कार करना, इतना सारा काम, गंदा काम नरक से आया हुआ प्राणी ही करता है। लेकिन आप जो इतने भक्त बैठे हैं, आप कहां से आए हैं? आप जानना चाहेंगे कि नहीं? वैसे तो अपने अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार सभी को पता है कि मैं कहां से आया हूं अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूं, आप जो जितनी भी आत्माएं यहाँ विद्यमान है, ये सब स्वर्ग से आई हुई आत्माएं हैं। क्योंकि जिस धरा पर माँ भगवती स्वयं साक्षात विद्यमान होना चाहे, वहां तो आप जैसे दिव्य आत्माएं जो सहयोग प्रदान कर रही हैं, तो आप सब स्वर्ग से आई हुई आत्माएं हैं। और भगवान शिव और माता आदिशक्ति, ब्रह्म शक्ति, माँ बगलामुखी दिव्य शक्ति, माँ कामाख्या शक्ति के दिव्य कार्य को पूर्ण करने के लिए आप आए हुए हैं। जिस प्रकार भगवान राम का त्रेता युग में जब प्राकट्य हुआ, तो पहले ही देवता जन अनन्य रूपों में विद्यमान हो गए अयोध्या की पावन धरा पर। इसी प्रकार ताप्ती तट की माँ ताप्ती तट की पावन धरा पर आप सभी पहले ही विद्यमान हो गए हैं, अगवानी लेने, माँ का आवाहन करने, माँ कामाख्या मैया का आवाहन करने। तो आप जैसे दिव्य आत्माओं को तो मैं भी बारंबार प्रणाम करना चाहूंगी। बोलिए कामाख्या मैया की जय, बोलिए बगलामुखी मैया की जय। माता रानी की आरती कर लेते 2 लाइन में।